जय श्री राम। प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। हम सभी श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और आज हम सब दोहा संख्या 46 जो कि बाल कांड का है वहां से प्रारंभ करेंगे। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी सिय रामा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम ही, कहूँ विवेक विचारी सिय रामा। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे प्रभु, वही राम है या दूसरे कोई और हैं जिनको कि शिव जी हमेशा ही जपा करते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके कहिए, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ बेस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते ही हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, कि नहीं प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम मान वचन कर्म से तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्य गुणों को जानना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो कि बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम मैं कथा सुनाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम सादर आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा ही पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया था। तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। कहूँ सुमति अनुहार ही अब, उमा शंभु संवाद सिय रामा। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनो मुनि मिटी विषाद सिय रामा। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि माही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई।
मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको श्री महेश्वर जी ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य को त्याग करके तपस्वी और साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।